बादब मुलाहजा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। ठंड अपने शबाब पर है। पारा लुढ़क कर 6-7 डिग्री तक पहुंच गया है। हाड़ कपकपाती ठंडक, और इस ठंडक में अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए संघर्ष करते प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनी बाग में आ जमे हैं, आ डटे हैं। और उनका ये मानना है कि हो जाओ तैयार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, और करो वार पर वार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। तो शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी टीईटी का प्रदर्शन आज से गर्दनी बाग में शुरू हो रहा है। करीब 94-95 हज़ार शिक्षकों को नौकरी देना है, लेकिन सरकार सारी बाधाओं को दूर होने के बाद भी काउंसलिंग की तारीख मुकर्रर नहीं कर पा रही है। जाहिर है कि इससे युवाओं में असंतोष है, और जो बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल में पढ़ाई लिखाई के काम में मशगूल होते, पठन पाठन कराते, वे इस कपकपाती ठंड में, हाड़ कपाते ठंड में सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। जाहिर है कि उनके सामने उनका भविष्य है, और उनका जुनून जिस इस ठंड को भी मात दे रही है। ये जुनून कुछ कर गुजरने का जज्बा, जाहिर है कि उनके जज्बे को सलाम किया जा सकता है, क्योंकि लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं पिछले 2 साल से एक अदद नौकरी के लिए सरकार के कोरे आश्वासनों पर भरोसा रखकर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी मंत्रियों के यहाँ, कभी अदालतों का चक्कर, कभी अधिकारियों के दर पे, न जाने कहाँ कहाँ वो गए अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए। और जब सारी बाधाएं दूर हो गई तो एक अदद काउंसलिंग और बहाली प्रक्रिया अभी तक जस की तस है। उनकी पीड़ा सुने। ट्विटर पर लगातार, सोशल मीडिया पर एक लगातार अभियान चल रहा है। एक अभियान चला था, और जिससे मैं भी कनेक्ट हुआ, और इसके बाद इन तमाम लोगों की पीड़ा को समझा। रिलीज काउंसलिंग डेट हैशटैग चला था, और इस हैशटैग चलने के बाद उनकी पीड़ा से जुड़े, उनकी इस पीड़ा को समझा, और लगातार हम उनके साथ एक संपर्क में रहे। एक न जाने कैसा एक रिश्ता उनसे बना, क्योंकि बेबसी, आहें, आंसू और एक भविष्य का सपना, ये सब कुछ का एक मिला जुला मिश्रण जिसको कह सकते हैं, उनकी आवाज़ में था। और जाहिर है कि वो आवाज़ किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को व्यथित कर सकता है। मृदुला भारती ने एक ट्वीट भी किया, बहुत अच्छा ट्वीट है। उन्होंने लिखा है, सूली और वसूली की बात करते हुए उन्होंने शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को टैग किया कि बिहार में शिक्षक कम, और उनके कार्य इतने ज़्यादा, और आप हमारी बहाली को वर्षों से टालते आ रहे हैं। कम वेतन में इतनी जिम्मेदारी उठाने वाले शिक्षकों को आप अपशब्द कह रहे हैं। जो जांच करवाना हो करवाते हुए हमारी बहाली पूर्ण कीजिए। और फिर उन्होंने हैशटैग वही रिलीज काउंसलिंग डेट के साथ इसे ट्वीट किया है। और फिर एक वो पर्चा वसूली और वसूली वाला, जिसमें ये बात गिनवाया गया है कि शिक्षक अपने काम के अलावा क्या उनसे सरकार काम लेती है, तरह तरह के काम लेती है। और सोशल मीडिया पर एक बाकायदा एक बहुत बिहार डीएलएड एकता मंच है, एजुकेशन बिहार है, सारे लोग, जो इनसे जुड़े हुए शिक्षकों के से वो इन मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं।
हालांकि इनके सारे लोग लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। और जो संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, वो तो आज रात से ही जम गए हैं यहाँ के। रंजीत कुमार ने भी बहुत अच्छा ट्वीट किया है कि शिक्षक अभ्यर्थी अपनी बहाली, अपने मान सम्मान, अपने भविष्य इत्यादि के लिए 18 जनवरी से हो रहे आंदोलन में ज़रूर शामिल हो। पसीना बहा लो भाई, नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। अपने हाथों अपनी किस्मत लिखने चलें अब पटना को पाटने। शिक्षक अभ्यर्थी बिहार। इस तरह से बिहार शिक्षक बहाली ऑफिशियल ने एक ट्वीट किया कि सालों से नियोजन के इंतज़ार में अभ्यर्थी व्यथित और मानसिक तौर पर पीड़ित हो गए। बहुत परेशान करने वाली चीज़ें हैं कि सही में, और गलत नहीं लिखा उन्होंने। सर अब आप लोग ही हम अभ्यर्थी का दर्द का मरहम है। जाहिर है कि एक अलग तरह की परेशानी है इन तमाम लोगों के सामने, एक अलग तरह की पीड़ा है। इस पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। और मुझे एक कविता भी याद आ रही है, एक गीत है जो कभी सुना था, मनु मलिक ने इसे बहुत अच्छा स्वर भी दिया था कि बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, इस जंग है एक जंग में अब आगे आइए। तो ये एक बहुत अरसे तक ये गीत अंदर कहीं गूंज रहा था कि इस अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए, और ये बस कीजिए आकाश में, अगर हो सके तो फिर कोई शम्मा जलाइए, इस अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए, और बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है तो इस जंग में अब आगे आइए। जाहिर है कि ये जंग है अधिकारों की, ये जंग है भविष्य की, ये जंग है अपने सपनों को पाने की। और सरकार जो निष्ठुर सरकार है बिहार की नीतीश कुमार की, वो इनकी सुध नहीं ले रही, इनकी नहीं रही है। इनकी पीड़ा को भी हम सुनेंगे। और एक और नज़्म याद आ रही है। जाहिर है कि इनके प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये बातें हैं कि जब कातिल उतरे सड़कों पर, जब ताले लबों पर लग जाएं, आवाज़ उठाना लाजिम है, अवाम जगाना लाजिम है, अवाम को जागना होगा। गर्दनी बाग में जब आपके बच्चे, आपके साथी, आपके संगी संघर्ष कर रहे हों भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, बिहार के मासूम बच्चों के भविष्य के लिए, तो जाहिर है कि उन्हें हम तमाम लोगों को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये जंग है। इस जंग में हम तमाम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। मैं तो कल रहूँगा और पीछे मुड़ के ज़रूर देखेंगे कि बिहार के और लोग इसमें आते हैं या नहीं, और अगर नहीं आएंगे तो आने वाली नस्लें उनसे सवाल ज़रूर करेगी कि जब हज़ारों लड़के अपने भविष्य को लेकर, बिहार के भविष्य को लेकर सड़कों पर थे, तो आपने उनका साथ दिया या नहीं दिया, ये ज़रूर सवाल करेंगे। फ़िलहाल देखिए, इस कड़कड़ाती ठंड में रात के 1 बजे जो अभ्यर्थी हैं कल के धरना प्रदर्शन के लिए जुट गए हैं, उनकी पीड़ा को सुने, समझें और फिर इस आंदोलन में शिरकत करें। बिहार के अलग अलग ज़िले से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पे आए हुए हैं और रात के लगभग 1 बज रहे हैं और सभी अभ्यर्थी यहाँ पे एकजुट होना शुरू कर दिए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे और क्यों धरना स्थल पे आए हुए हैं। सर, आपसे सटीक रूप से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे इतनी रात को कड़कड़ाती ठंड में आप क्यों बैठे हुए हैं? सर, हम लोग अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। हम लोगों की मुख्य मांग है कि बिहार प्रारंभिक शिक्षा नियोजन प्रक्रिया में काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द जारी करें और नियुक्ति पत्र वितरण करने का शेड्यूल जारी किया जाए। ओके सर, और अन्य अभ्यर्थी से जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि आपको आंदोलन पे बैठना पड़ रहा है? सरकार का जो ढुलमुल रवैया है उससे सारे अभ्यर्थी अवगत हैं और सारे मीडिया भी अवगत हैं इस बात को लेकर। तो हम लोगों का जो है सो मतलब सरकार नहीं सुन रही है। जब हम लोगों को स्कूल में आज शिक्षक बनकर समाज का अच्छे समाज का निर्माण करना चाहिए, उस समय हम लोग इस कड़कड़ाती हुई ठंड में पटना के गर्दनी बाग में आके हम लोग धरना आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार हमारे मुखिया नीतीश जी हमारा आवाज़ सुने और हम लोगों को स्कूल भेज दे किसी भी हाल में।
हमारी मांग को सुनकर जल्दी से जल्द कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर काउंसलिंग ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग करवाकर हम लोगों को जल्द से जल्द बहाली सुनिश्चित करें। इस ठंड में हम लोग बस अपना मांग को लेकर आए हैं, क्योंकि ठंड तो बीतते बीतते 3 ठंड बीत गई। आप कौन से जिले से आए हैं सर? हम दरभंगा जिला से आए हैं, राहुल कुमार झा। इतने दूर से अभ्यर्थी आए हुए, आंखों में आंसू भरा हुआ है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांग को पूरा किया जाए। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो विगत 3 सालों से लटकी हुई है उसको पूर्ण किया जाए। और अभी अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे सर आपका क्या कहना है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं सर? सर हमको यही कहना है यहाँ सरकार से, जो हम लोग 2017 से बीटेट पास हैं और अभी तक सरकार हम लोग का नियोजन नहीं करवा रही है। इसीलिए सरकार से मैं विनती करता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द काउंसलिंग का डेट निकाल के और जनवरी तक हम लोग को स्कूल में भेजे। विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन आज से किया जाएगा और अभ्यर्थी जो व्याकुल हैं और व्यथित हैं, पिछले 2 साल से नियोजन का फॉर्म भरने के बाद से ही व्यथित हैं, तब से ही अलग अलग डेट आते रहे हैं, लेकिन नियोजन का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। उसी को लेकर अलग अलग जिले से अभ्यर्थी आ रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि सर क्या ऐसी व्याकुलता आप पर, क्या ऐसा व्यथा आप पर कि आप आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपने घर से कोसों दूर आके बैठ गए हैं इतनी ठंड में? हम लोगों के बीच अब जीवन और मरण का समय बन चुका है। हम लोग लगातार सरकार से अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं कि हमको बहाली तुरंत की जाए, लेकिन सरकार जो है अपने रवैये से अड़ी हुई है और सरकार बहाली को किसी तरह से लटकाना चाहती है। हम लोग इस कड़ाके की ठंड में अपने जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो गए हैं और हम लोग के बीच पाने के लिए सब कुछ और खोने के लिए कुछ नहीं रहा है, तब हम लोग महाधरना का आयोजन करने जा रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई इस बहाली से रिलेटेड कोई ऐसा पेच है क्या, या कोई ऐसा मजबूरी है क्या जो सरकार नहीं करना चाह रही है, या कोई केस वेस कुछ पेंडिंग है क्या? ऐसा कुछ नहीं सर, कोई केस पेंडिंग नहीं है। 10 तारीख तक सारे फाइनल मेरिट लिस्ट को आना था, सारा आ चुका है। उसके बाद 10 के बाद काउंसलिंग का डेट जारी होना था, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, इसलिए हम लोग धरना स्थल में आ गए। तमाम अभ्यर्थी जो हैं जिनके आंखों में आंसू है और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द नियोजन पत्र वितरित किया जाए, जो पिछले 1.5 सालों से विलम्ब हो रहा है और स्कूलों में शिक्षकों की लाखों पद रिक्त हैं, उसके बाद भी बहाली में विलम्ब हो रहा है।